बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एमएस वर्ड में आज फिर हम काम करेंगे और आपसे एक रिक्वेस्ट कर दूं कि बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो जो है वो मिलती रहे। तो अब शुरू करते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को आपने ओपन करना है। यहाँ हम स्टार्ट बटन में जाते हैं। ये इसकी लिस्ट है प्रोग्रामों की जो कंप्यूटर में इंस्टॉल प्रोग्राम है, तो जिसको पॉपअप लिस्ट कहते हैं। इस लिस्ट में आप जाएंगे तो आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का यहाँ फोल्डर मिलेगा, क्योंकि ये जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, एमएस वर्ड जो है वो भी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का ही एक प्रोग्राम है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं जो मुख्तलिफ ऑफिस में यूज किए जाते हैं, और ये वर्ड जो है ये आम जो सिंपल सादा डॉक्यूमेंट तैयार करने के लिए यूज होता है। अब यहाँ इसके सामने एरो है, इस पर क्लिक किया तो ये देखिए इसके जो प्रोग्राम है ये सारे ओपन हो गए हमारे सामने। अब इसमें से हमने एमएस वर्ड को या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2013 ये पड़ा हुआ है, इसको हम क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम इसको क्लिक करेंगे तो ये प्रोग्राम हमारे सामने ओपन हो जाता है और इसका जो आइकन है वो टास्क बार में आ जाता है। अब आप अपनी आसानी के लिए इस पे राइट क्लिक करें। यहाँ पे राइट क्लिक करके इसको ये देखें, यहाँ इसमें लिखा हुआ है, ये पहले मैंने पिन किया हुआ, इसको आप इस पे राइट क्लिक करेंगे और इस लिस्ट में आपको लिखा हुआ नजर आएगा कि पिन टू टास्क बार, ठीक है ना। तो आपने इसको यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये फिर आपका प्रोग्राम जो है यहीं पे ये मैंने ऑलरेडी पिन किया हुआ है इसको, तो ये अनपिन अब यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर मैं इस पे क्लिक करती हूँ तो ये यहाँ से हट जाएगा, ठीक है ना। इसलिए मैंने उसको यहाँ से हटाना नहीं है, तो वो यहीं पे रहेगा। अब ये देखें कि ये जैसे ही हम इसको ओपन करते हैं तो सबसे पहले जो इसका हमारे सामने पेज ओपन होता है प्रोग्राम का, उसमें आपको ये देखिए मुख्तलिफ जो है ये टेम्पलेट्स नजर आती हैं। सबसे पहले है ब्लैंक पेज, कि अगर हम अपनी मर्जी का अपनी पसंद का के मुताबिक उसके कोई डॉक्यूमेंट तैयार करना चाहते हैं तो हम ब्लैंक पेज पे क्लिक करते हैं, वरना हमें इस तरह के पेजेस चाहिए होते हैं तो इनको हम क्लिक करते हैं और जो हमें पेज चाहिए होता है, इसमें मुख्तलिफ रिपोर्ट्स हैं, ये इसमें जो है स्टूडेंट्स रिपोर्ट्स हैं, इसमें इसी तरह से ना बहुत सारी, ये देखें बिजनेस जो है ब्रोचर्स हैं, ये ब्रोचर्स हैं। तो इसमें ये जो है ना आप हर किस्म के जो आपको चाहिए होगा वहां पे आप इसको क्लिक करेंगे। अब सादा पे तो हम क्लिक करते हैं तो वो हमारे सामने सादा पेज ओपन होता है। फर्ज किया हमें इस तरह की कोई ये तैयार करना है पेज, तो ये देखिए ये हमारे सामने आ गया और अब हम इसके मुताबिक इसमें ये देखें कि जो है अपना जो डेटा है वो इसके अंदर एंटर करेंगे और इस तरह से हमारा पेज जो है वो तैयार हो जाएगा, ठीक है ना। हम दोबारा फाइल में जाते हैं, ठीक है ना। सॉरी वो इस तरह का ये पेज हमें नहीं चाहिए था, हम इसलिए इसको फाइल में जाके यहाँ पे क्लोज कर देंगे, क्लोज, ठीक है ना। तो ये हमारा पूछ रहा है कि आपने सेव करना है इसको, हमने कहना है नहीं, ये हमने पेज सेव नहीं करना, इसलिए हमारा सेव नहीं हुआ। तो अब हम यहाँ जाके फिर न्यू पे क्लिक करेंगे तो न्यू में फिर वही हमें पेजेस का आ जाता है हमारे सामने। ये जो पेज आते हैं उसको फर्स्ट जो पेज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का हमारे सामने ओपन होता है वो आ जाता है, तो इसको हमने क्लिक कर देना है, ठीक है ना। तो ये हमारे सामने आ गया। अब कल हमने इसमें कट कॉपी पेस्ट का जो काम किया था इसमें पहली वीडियो में था। अब इसमें हम क्या करेंगे, अच्छा इसमें हम अब ये फॉन्ट से रिलेटेड, फॉन्ट जो होता है जो कुछ हम इस पे लिखते हैं जो राइटिंग होती है उसको फॉन्ट कहते हैं, ठीक है ना। ज्यादा लोगों को पता होगा क्योंकि आपने सुना हुआ है इसके मुख्तलिफ जो मशहूर फॉन्ट्स हैं, जैसे क्लिबरी है, अच्छा इसी तरह से इसके एरियल है, एरियल ब्लैक है, एरियल नैरो है, इसी तरह से बहुत सारे ये इस लिस्ट में बहुत सारे फॉन्ट है। अब इसमें आप जिस पे भी क्लिक करोगे, फर्ज किया मैं इस पे क्लिक करती हूँ और जब मैं इसमें लिखने बैठूंगी तो ये इसी फॉन्ट के स्टाइल में लिखेगा, और अगर मैं इसको इसमें नहीं लिखना चाहती तो मैं फिर इसको चेंज करूंगी, क्लिबरी में कर दूंगी, तो ये देखें ये इसमें आ जाएगा, ठीक है ना। तो आपने क्या करना है कि आपने यहाँ से अपनी मर्जी का फॉन्ट सिलेक्ट करना है, ठीक है ना।
अब हमने कैलिबरी फॉन्ट सिलेक्ट कर लिया। यहाँ से उसका साइज करना है। आम जो डॉक्यूमेंट तैयार किया जाता है, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट जो होते हैं, वो 11 या 12 के साइज में तैयार होते हैं, तो हमने इसको 12 पे क्लिक कर दिया। ठीक है, इसके बाद अब हम लिखते हैं इस पे कुछ भी। ही इज ए गुड बॉय, ये हमने इस पे लिख दिया। ठीक है ना, अब इसको हमने सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है ना, सिलेक्ट करके, क्योंकि इस पे अब जो कमांड भी हम अप्लाई करेंगे उसको सिलेक्ट करके करेंगे। अब इसमें सबसे पहले ये लिखो, जब आप इस पे पॉइंटर इसके ऊपर लेके जाएंगे तो नीचे इसकी शॉर्ट कीज भी लिखी हुई आती हैं कि बोल्ड, ये देखिए, बोल्ड फॉन्ट के स्टाइल को बोल्ड करने के लिए Ctrl+B, यानी हम कीबोर्ड से Ctrl+B यूज करेंगे तो वही चीज जहाँ पे अप्लाई होगी, जो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये देखा आपने, ये पहले से थोड़ा सा मोटा हो गया। अब इसको इटैलिक कर देते हैं तो ये थोड़ा सा राइटिंग इसकी तिरछी हो जाती है। अगर हमने इसको लाइन देनी है तो अंडरलाइन कर देंगे, इसके नीचे अंडरलाइन आ गई। ठीक है ना, अच्छा, इसके अलावा अब यहाँ पे ये इसके स्टाइल दी हुई वर्ड आर्ट के स्टाइल है, हम अगर इस स्टाइल में लेना चाहते हैं, ठीक है ना, किसी भी स्टाइल में लेना चाहते हैं तो वो जो स्टाइल हम करेंगे उसी में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम इसको इसका जो है इसमें इसका चेंज के इसका ऑप्शन है, इसमें ये आज मेरे ख्याल में इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह ये नेक्स्ट जो चीज़ें हैं ये कल हम अगली नेक्स्ट जो वीडियो की उसमें करेंगे इंशाल्लाह। अभी तक आप ये देख लें कि इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर दूं ताकि आपको ये समझ आ जाए कि इसका जो हमने स्टाइल चेंज किया था, ये हमने इसको वर्ड आर्ट में लिया था, ये देखें। तो इसमें अगर आप जो भी स्टाइल वर्ड आर्ट का फर्स्ट के सीवीज वगैरह बनानी होती हैं या कोई ऑफिस डॉक्यूमेंट ऐसे होते हैं जिनमें हेडिंग्स देनी होती हैं तो वो आप इस तरह से कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट फिर अगली वीडियो में मिलेंगे और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।